पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.3 के बेसिक कंसेप्ट तथा क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि साइन क्यूब 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग किस प्रकार इसको निकालेंगे, इसको हम लोग फॉर्मूला पर तोड़ के, त्रिकोणमिति के फॉर्मूला पर तोड़ के सिंपल रूप में चेंज करके और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो हम लोग कल पढ़े थे फॉर्मूला कि साइन क्यूब ए बराबर 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a। ये फॉर्मूला हम लोग कल पढ़े थे, तो इस पर हम लोग डायरेक्ट तोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1/4 को हम लोग बाहर करेंगे, 3 साइन ए है, ए की जगह हम लोग क्या है 2x प्लस 1, तो 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3a ना, तो 3a की जगह क्या है 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। कितना जगह 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 से हम लोग इसमें गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 इंटू डी एक्स। 1/4 हम लोग इसको बारी बारी से इंटीग्रेट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 क्या है यहाँ पर अचर पद है, तो साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन कितना है 6x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब इसका हम लोग बारी बारी से इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/4 3 का तो 3 रहेगा, 3 अचर पद है, तो साइन 2x प्लस 1 का कितना हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 1 और बटा में 2, जो x के साथ गुना में रहता है वो कहाँ चलाता है, भाग में चलाता है, माइनस साइन का कितना होता है माइनस कॉस 6x प्लस 3 बटा में 6, यानी कि जो x के साथ अचर पद गुना में रहता है वो इसको इंटीग्रेशन निकालने के बाद कहाँ चलाता है, भाग में चलाता है, प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे 1/4 से बारी बारी से इसमें गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस c। या हम लोग प्लस वाले को पहले लिख देंगे, तो 1/24 कॉस 6x प्लस 3 माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस c। इसको इतना हम लोग का आंसर हो गया। हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसे हम लोग दोनों विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ कितना है साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, इतना लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 को क्या कर देंगे, कॉस के पद में तोड़ देंगे। साइन स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 हो जाएगा इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इतना हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि cos 2x प्लस 1 को z मान लेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन कितना, cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो हम लोग मान लेंगे कि cos 2x प्लस 1 बराबर z। इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारा साइन
क्यू ए के पद में आंसर आएगा, तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, कॉस क्यू ए के पद में आएगा कॉस क्यू ए। कॉस क्यू ए बराबर कितना होता है 1/4 कॉस 3a प्लस 3 cos a, इतना होता है। इसको इस सूत्र पर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। आप लोग इसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के सीख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं ना कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब। साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स को इतना लिख सकते हैं, हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर कितना होता है साइन 2a। साइन 2a यानी कि यहाँ पर 2 रहेगा तब हम लोग का फॉर्मूला पर सेट करेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग 2 से गुना कर देंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यू है, जब 2 से गुना करेंगे तो जब होल क्यू तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, यानी कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 8 साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। यानी कि हम लोग इसमें 8 से गुना तथा 8 से भाग कर देंगे, तो हम लोग 8 से भाग कर देंगे और 8 से गुना करेंगे, यानी कि 8 को जब क्यू के रूप में अंदर डाल देंगे हम लोग, यहाँ पर 8 से गुना कर दे रहे हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 8 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब डीएक्स, इतना हो जाएगा। यानी 8 से गुना और 8 से भाग कर देंगे तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, जब 2 को अंदर लेकर चले जाएंगे 8 को अंदर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर इतना बराबर क्या है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब इंटू डीएक्स। इतना बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a हो रहा है, तो यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो कितना हो जाएगा साइन 2x का होल क्यूब इंटू डीएक्स। तो हम लोग क्यूब को यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि साइन क्यूब 2x dx। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन क्यू ए बराबर 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a। हम लोग पिछले वीडियो में फॉर्मूला पढ़े हुए थे, तो इस पर हम लोग तोड़ देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 3 साइन ए है, तो 3 साइन ए की जगह क्या है यहाँ पर 2x है माइनस साइन 3a है, यानी कि जब यहाँ पर a रह रहा है तो इसका तिगुना हो रहा है, तो यहाँ पर 2x है तो इसका तिगुना कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा इंटू dx, इतना हो जाएगा ना। 1/4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 3 साइन है ना, है तो यहाँ पर 3 न रहेगा 3 साइन 2x माइनस साइन 6x इंटू डीएक्स। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बराबर 1/8। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 क्या है अचर पद है, तो 3 बाहर चलाएगा, और साइन 2x का कितना होता है -cos 2x/2,
यानी कि यहाँ जो x के साथ गुना में रहता है अचर पद वो कहाँ चलाता है, भाग में आता है। तो यहाँ पर 2 गुना में तो 2 कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। माइनस माइनस कॉस 6x/6 प्लस सी, इतना हो जाएगा। अब हम लोग 8 से इसमें बारी बारी से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/-16 cos 2x माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस 48 cos 6x प्लस सी। या हम लोग प्लस वाले को पहले लिख देंगे, इसको नोट कीजिए। यहाँ पर 1/8 ना है तो यहाँ पर 1/8 ना होगा, हम लोग 1/2 लिख दिए। तो 8 चौका 32 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, -3/32 दूनी 64 cos 2x प्लस 32 गुना 6 192 cos 6x प्लस सी। इसको प्लस वाले को पहले लिख देंगे हम लोग, -3/64 cos 2x प्लस सी। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन निकालना हम लोग को। जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी के तरह ये भी है। इसको भी हम लोग 2 को एक बार लेकर सॉल्व करेंगे, फिर इतना से गुना करके फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से गुना तथा 2 से भाग करेंगे। 2 साइन, हम लोग इन दोनों में बड़ा वाले को पहले लिख देंगे, साइन 2x इंटू साइन x। क्यों लिखेंगे बड़ा वाले को, क्योंकि फॉर्मूला में हमारा a माइनस बी आता है। अगर छोटा वाले को पहले लिख दिया हम लोग तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे छोटा वाले में से बड़ा वाले को तो माइनस में आ जाएगा, तो बाद में थोड़ा बहुत हमारा प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम नहीं, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाले को पहले लिख देंगे और छोटा वाले को बाद में लिख देंगे। इंटू साइन 3x dx, इतना हो जाएगा ना। यानी कि 2 से गुना तथा 2 से भाग कर देंगे और इस दोनों को लेकर हम लोग चलेंगे। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि 2 साइन a इंटू साइन बी बराबर कितना होता है, बराबर होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, होता है ना। हम लोग इस फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos होता है ना, यानी कि cos a माइनस बी, a की जगह क्या है, यहाँ पर 2x और b की जगह x है, माइनस cos a प्लस बी यानी कि 2x प्लस x इंटू साइन 3x dx। तो कितना हो जाएगा, 1/2 cos 2x माइनस 1 यानी कि cos x माइनस cos 2x प्लस x यानी cos 3x sin 3x इंटू dx। अगर यहीं पर हम लोग x को पहले लिखते तो यहाँ पर क्या आ जाता, cos माइनस x। इस माइनस के लिए हमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग बड़े वाले को पहले लिख दिए। तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, हम साइन 3x से इसमें बारी बारी से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 3x इंटू कॉस x माइनस साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू dx, इतना हो जाएगा ना। अब हम लोग इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे।
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, पिछले वीडियो में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। क्या फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि 2 sin A इंटू कॉस बी, यानी कि 2 sin A इंटू कॉस बी बराबर कितना होता है, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। और पढ़े हुए हम लोग कि 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर कितना होता है, साइन 2A। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं। तो ये किस रूप में है, 2 sin A इंटू कॉस ए के रूप में, कॉस बी के रूप में है ना, यानी कि यहाँ पर हम लोग 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर 2 से गुना तथा 2 से भाग कर देंगे। 2 से गुना तथा 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स। कितना हो जाएगा, 2 से हम लोग बारी बारी से गुना कर देंगे, तो यहीं पर हम लोग 2 से गुना कर दे रहे हैं, तो इतना हो जाएगा 1/4। तो 2 sin A इंटू कॉस बी, इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन A प्लस बी, यानी कि 3x प्लस एक्स प्लस साइन 3x माइनस एक्स माइनस, इसको इस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन, यहाँ पर a है तो यहाँ पर 2a हो रहा है, तो यहाँ पर 3x है तो कितना हो जाएगा, साइन 6x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पर a है तो इसका दोगुना हो रहा है 2a, तो यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर दोगुना 6x हो जाएगा। अब हम लोग का कितना हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस एक्स 4x प्लस साइन 3x माइनस एक्स 2x माइनस साइन 6x dx। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x, और जो x के साथ गुना में रहता है वो कहाँ चलाता है, भाग में चलाता है, प्लस कॉस साइन 2x का माइनस कॉस 2x/2 माइनस साइन 6x का कितना हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस 6x/6 प्लस सी, इतना हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/4 से इसमें गुना कर देंगे बारी बारी से, तो कितना हो जाएगा, 1/4 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस कॉस 4x/4 माइनस प्लस गुना माइनस माइनस कॉस 2x/2 और माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कॉस 6x/6 प्लस सी। हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले को पहले लिखेंगे तथा माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, तो 1/4 1/6 cos 6x माइनस 1/4 cos 4x माइनस 1/2 cos 2x प्लस सी। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि साइन 4x इंटू साइन 8x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 2 sin A इंटू साइन B, यानी कि 2 sin A इंटू साइन B बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग का, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, यानी कि यहाँ पर 2 रहेगा तो
हमारा फॉर्मूला पर फिट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना तथा 2 से भाग कर देंगे। 2 यहाँ पर भी हम लोग बड़ा वाले को पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा, उसके लिए हम लोग को एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग बड़े वाले को पहले लिख देंगे। sin 8x इंटू sin 4x dx। इसको पहले और इसको बाद में लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि हमारे पास 2 गुना 5 है, तो इसका मान कितना है, 10 आया। अगर हम लोग इसके क्रम को उलट दे रहे हैं, यानी कि 5 गुना 2, तो इसका भी मान 10 ही आएगा। यानी कि आप इसको क्रम को उलटने पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसको पहले लिख दिए और इसको बाद में लिख दिए, इससे कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 1/2। इसको हम लोग इस फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, cos a माइनस बी। ए की जगह क्या है, 8x है, और b की जगह 4x है, माइनस cos a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, 8x प्लस 4x इंटू डी एक्स बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x माइनस 4x कितना हो जाएगा, 4x माइनस cos 8x प्लस 4x यानी कि 12x dx। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 cos 4x का sin 4x बटा में जो x के साथ गुना में रहता है वो कहाँ चलाता है, भाग में चलाता है, माइनस साइन का cos का साइन 12x/12 प्लस सी, या 1/2 इंटी 1/2 1/4। इसको हम लोग 4 को पहले लिख देंगे, क्योंकि साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x प्लस सी। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग इसको इतना भी लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 गुना x/2, इतना लिख सकते हैं ना। इसको भी 1 प्लस cos 2 गुना x/2 dx इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कट के x आ जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट के x आ जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं एक कि 1 माइनस cos 2a बराबर 2 sin स्क्वायर a, और 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a। ये फॉर्मूला पढ़े हुए हम लोग। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको सेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x/2 बटा में 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। तो 2 से 2 हम लोग का कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a, यानी कि tan स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। और हम लोग जानते हैं tan स्क्वायर x का तो फॉर्मूला कोई पढ़े नहीं है इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर a बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर a माइनस 1, इतना होता है ना। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x/2, और यहाँ पर x के साथ क्या गुना में है, 1/2 गुना x बराबर हो जाएगा ना कि 1/2, यानी कि x के साथ 1/2 गुना में है, तो बटा में क्या चला जाएगा, वो 1/2 आ जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, तो x प्लस सी हो जाएगा, बराबर 2 कहाँ चला जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 tan x/2 माइनस x प्लस सी, इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 9 में क्या दिया गया है कि cos x बाई 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे तथा एक घटा देंगे, तो 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। हम लोग एक को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो दोनों कट के फिर cos x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस cos x को इस दोनों में बारी बारी से भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos x बटा में 1 प्लस cos x माइनस 1 बाई 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस cos 2 गुना x बटा 2, इसको लिख सकते हैं ना। cos x को cos 2 गुना x बटा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कट के x आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई, हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े हुए हैं पिछले वीडियो में कि 1 बाई cos 2a बराबर कितना होता है, 2 cos स्क्वायर a, इतना होता है। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग सेट कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, इतना हो जाएगा ना, इंटू डी एक्स बराबर 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स है, मान लेते हैं कि 1 बाई cos स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर ए, इतना होता है ना, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस 1 बटा 2 सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x, यानी कि tan x बाई 2, और जो x के साथ गुना में रहता है वो कहाँ चलाता है, भाग में चलाता है, प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए 1 बटा 2 गुना में है और 1 बटा 2 भाग में, दोनों का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x प्लस, यहाँ पर माइनस ना है तो x माइनस tan x बाई 2 प्लस सी। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि साइन के पावर 4x इंटू डी एक्स, यानी कि साइन के पावर 4x का हम लोग का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग तथा 4 से गुना कर देंगे, साइन 4x dx, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं 2 साइन स्क्वायर x, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। जब इसको स्क्वायर में करेंगे, यहाँ पर 4 आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 साइन 4x, यानी कि हमें यहाँ 4 से गुना तथा 4 से भाग करना पड़ेगा, तब ना यहाँ 2 आएगा, क्योंकि हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि 2 साइन स्क्वायर x का कितना होता है, 1 माइनस cos 2x, इसका फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 4 से गुना तथा 4 से भाग कर दिए। हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, इतना लिख सकते हैं ना। अब हम लोग इसको इस फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा ना। अब हम लोग इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसका तोड़ देंगे स्क्वायर, तो इतना हो जाएगा। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोग इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे, तो 1 dx माइनस
यहाँ पर 1/4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x इंटू dx। इतना हो जाएगा ना, यानी कि इसको हम लोग बारी अलग अलग तोड़ दिए। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx प्लस हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं कि 2 cos स्क्वायर a बराबर क्या पढ़े हुए हैं कि 1 प्लस cos 2a, यानी कि यहाँ पर हम लोग 2 से गुना तथा 2 से भाग करेंगे। तो 1/4 गुना 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर 2x इंटू dx। इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इस फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx प्लस 1/4 गुना 2 8 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग इस फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos, यहाँ पर a है तो यहाँ पर 2a हो रहा है, तो यहाँ पर 2x है तो कितना हो जाएगा 4x इंटू dx। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, एक का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x/4 माइनस कितना हो जाएगा 1/2 cos का sin 2x और बटा में कितना चला जाएगा 2, जो x के साथ गुना में रहता है यानी कि 2 प्लस 1/8, इसका कितना हो जाएगा, एक का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x प्लस cos 4x है, इसका sin 4x/4 प्लस इतना हो जाएगा बराबर x/4 माइनस, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 1/2 है और यहाँ पर बाटा में 2 है यानी कि 1/4 sin 2x प्लस यहाँ पर देखिए इसको हम जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x/8 प्लस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/32 sin 4x प्लस c। इतना हो जाएगा ना, हम लोग x/4 तथा x/8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा x/4 प्लस x/8, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x प्लस x यानी कि 3x/8। तो कितना लिख सकते हैं हम लोग 3/8 इंटू एक्स माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c। आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर जस्ट 10 के तरह बनेगा ये भी। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 1/4 4 से गुना तथा 4 से भाग कर देंगे cos 4 2x इंटू dx। अब हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं ना कि 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x का स्क्वायर cos स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं हम लोग इसको कि 1/4 2 cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर इंटू dx, इतना लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1 प्लस cos 2a, इतना होता है। इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos, यहाँ पर 2x है तो कितना हो जाएगा cos 4x हो जाएगा का स्क्वायर इंटू dx। अब हम लोग इसका स्क्वायर तोड़ेंगे और स्क्वायर तोड़ के जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरह आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि साइन स्क्वायर x/1 प्लस cos x,
तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। तो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स, इतना लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। एक को हम लोग स्क्वायर भी करेंगे तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा ना, बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक को हम लोग ए लेंगे और कॉस एक्स को बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा तो कितना बचा, 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स, यानी कि इसका इंटीग्रेशन। तो एक का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटा में cos x माइनस cos अल्फा दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे कि cos 2a के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। तो cos 2a बराबर कितना होता है, 1 cos 2a बराबर होता है कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इतना होता है। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, cos 2x है तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटा में cos x प्लस cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हम लोग माइनस से इसमें बारी बारी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1 बटा में cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर एक से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर माइनस में है यहाँ पर प्लस में है तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बटा में cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। इतना हो जाएगा ना, बराबर हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2 को बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो इसमें होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटा में cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। इतना हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा बटा में cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कट गया तो कितना हो गया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा इंटू डी एक्स। बराबर इसको हम लोग बारी बारी से तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस, देखिए cos अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा एक अचर पद है, अचर पद है तो इसीलिए cos अल्फा क्या हो जाएगा, cos अल्फा भी अचर पद ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 0 क्या है, हम ले रहे हैं 45 डिग्री, यानी कोई भी कोण का मान ले रहे हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, तो cos 45 कितना हो जाएगा, ये भी एक कांस्टेंट होगा, यानी कि ये भी एक अचर पद होगा। तो cos अल्फा क्या है, अचर पद है। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर कोई फंक्शन अचर पद के साथ जुड़ा हुआ हो
तो उसका इंटीग्रेशन करते वक्त अचर पद को बाहर कर देते हैं और केवल फंक्शन का ही इंटीग्रेशन करते हैं। तो cos अल्फा कहाँ चला जाएगा, बाहर, और ये 2 गुना में चला जाएगा कि 2 cos अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इतना हो जाएगा ना। तो जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 cos अल्फा, एक का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x प्लस c हो जाएगा। या हम लोग x को यहां पर लिख देंगे, यानी कि 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। आप लोग इसको नोट कीजिए।